रिपब्लिक सेवन भारत, मैं हूं रजनीश। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन सुराज के जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर प्रसाद महतो जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जन सुराज की क्या भूमिका होगी। कुछ कड़वे सवाल जन सुराज के जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद महतो से। बिहार में सबसे बुरी स्थिति युवा और वृद्ध की है। युवा को रोजगार नहीं है और वृद्ध को सही रूप से अपने जीवन यापन करने के लिए समुचित रूप से पेंशन नहीं मिलता है। इसके लिए अगर आपकी सरकार जीत के आती है या आपकी सरकार जो है युवाओं के विकास के लिए और वृद्ध के लिए क्या आगे की योजना है, क्या कर रही है इसके लिए? पहले तो मैं आपका इस चैनल को बधाई दे दूं, आप लोगों ने समय निकाला। देखिए, सवाल आपका बहुत सुपर है। नौजवान और वृद्ध, इस समाज के नौजवान त्रस्त है, न उसको रोजी है, न रोजगार है, न नौकरी है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये सरकार, हम समझते हैं कि इधर तो कुछ नौकरी की बात भी करने लगी है, नहीं तो ये तो एक तरह से समझिए नौकरी और रोजगार का तो नामे खत्म हो गया था। केवल नारा पर चल रही थी, चाहे वो नारा हिंदू मुसलमान का हो सकता है, हिंदुत्व का हो सकता है, चाहे वो बैकवर्ड का हो सकता है, फॉरवर्ड का हो सकता है। इसी आधार पर लोग चुनाव जीतता रहा है और कभी भी नौजवान के तरफ ध्यान देने का काम नहीं हुआ। आज रोजगार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर यदि आप उन्नत बिहार बनाना चाहते हैं, आप बिहार का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, बिहार को आप चोटी पर ले जाना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य करने होंगे जिसमें युवा का रोजगार भी है और नौकरी भी है। उस सरकार को सोचना पड़ेगा। इसीलिए प्रशांत जी एक विजन तैयार किए हैं कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा और रोजगार तो मैं निश्चित रूप से दूंगा, और इस तरह का रोजगार दूंगा कि कम से कम 10,000 15,000 का उसको महीना आ जाए, और वो भी उसके इर्द गिर्द हो, जो बम्बई, पंजाब, सूरत, अहमदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और उसको बिहार में उसके घर के आसपास या रोजगार मिल जाए। वो कम से कम अपने माता पिता के साथ रह सके, अपनी पत्नी के साथ रह सके, अपने बाल बच्चों के साथ रह सके। रहा वृद्ध का सब, तो वृद्ध को कोई देखने वाला नहीं है। आप इस तरह का जो नियोजन से आए उनको कोई पेंशन नहीं है। आज जो वृद्ध है उसको 400 रुपया मिलता है। इस महंगाई के दौर में वो कैसे ये जीवन यापन करेगा? इसलिए प्रशांत किशोर जो हमारे प्रणेता है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि मेरी जब सरकार होगी तो मिनिमम कम से कम 2,000 रुपये पर मंथ वृद्ध को दूंगा। और नौजवान के लिए, सारे के सारे नौजवान के लिए जो बाहर चले गए हैं वो और यहाँ है वो, सभी को रोजगार मुहैया कराने का उपाय किया जाएगा। और इसमें बिहार के जनता की भी ज़रूरत है, बिहार के लोगों की भी ज़रूरत है। वो लोग भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, और हम 25 की तैयारी कर रहे हैं और 25 में हमें आगे लावे। और देखिए बिहार का कायाकल्प किस तरह होता है। लोगों ने बड़ा धोखा खाया है, लोगों से बड़ा आग्रह है कि एक बार और धोखा खाइए और प्रशांत किशोर और जन सुराज को आप आगे लाइए, और देखिए फिर बिहार का किस तरह कायाकल्प हो जाता है। सारी समस्याओं का समाधान हमारे प्रणेता के पास है। इस तरह हम नौजवानों को भी और वृद्ध को भी सभी तरह के समस्याओं से मुक्त कराऊंगा, उसको रोजी रोटी और जीने लायक व्यवस्था कराऊंगा। सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य हमको बिहार को उन्नत राज्य में विकसित करना है। जन सुराज यह मानती है कि आज के दौर में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत से बदतर हो गई है, और इसको निकाल कर बिहार के उन्नति कैसे हो और वो बिहार के हर लोगों का सुख सुविधा कैसे प्राप्त हो, उसको शिक्षा कैसे प्राप्त हो, रोजी रोजगार कैसे मिले और बिहार का पलायन कैसे रुके, यह मुख्य फोकस है जन सुराज का।
और बिहार जन सुराज के प्रणेता हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यह सोच है कि बिहार को हम, जो बिहार के पोजीशन शुरू शुरू में महाराष्ट्र के बराबर थी, उसके अनुरूप हम बिहार को ले जाए। इसके लिए बिहार के हर क्षेत्रों में तरक्की करना होगा, तब जाकर बिहार उन्नत होगा और बिहार के लोगों का मान सम्मान लौटेगा। असली मुद्दा बिहार का, असली उद्देश्य बिहार का यही है। क्या जन सुराज अगले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी, लड़ेगी चुनाव? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। अभी तो मेरा दल बना नहीं है, लेकिन विगत 9/6/2024 को पटना के अधिवेशन में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पार्टी 2 अक्टूबर तक बन जाएगी और बिहार के 243 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट होंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है, हम भाग ही नहीं लेंगे। बिहार में अच्छा खासा परिवर्तन होगा और जन सुराज की सरकार बनेगी। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर प्रशांत किशोर का अगर विजन इतना तगड़ा नहीं होता तो आज हजारों लोग उनके पैदल यात्रा में शामिल होकर उनके साथ, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे कष्टों को झेल कर प्रशांत के साथ लगातार लोग चल रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशांत को सारे लोग सराह रहे हैं, सारे लोग उनको मानते हैं, सारे लोगों के दिल में प्रशांत किशोर आज पूरे के पूरे समाहित है। सारे लोग उनको अपना लिए हैं, इसीलिए प्रशांत सर्वमान्य नेता होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? जन सुराज का फलसफा ही यही है कि अच्छा लोग, सच्चा लोग हमारे दल के अंदर होंगे, जो लोग ईमानदार होंगे, जिनको मौका नहीं मिलता है, और वैसे लोग जिसके पास साधन नहीं है, वैसे लोग जिनके पास ईमानदारी है, अच्छा लोग है, सही सोचता है, सही सोच वाला है, वैसे ही लोग को प्रशांत किशोर मौका देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी पार्टी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अगले 10 सालों में देश के सबसे आगे वाले राज्यों में बिहार को शामिल कर देंगे। ये बात कितने हद तक आपको सही लगता है? सही इस मायने में है कि हमारे प्रणेता का कहना है कि समय भले लगे, लेकिन हम बिहार को अग्रणी राज्यों में ले जाने के लिए लगातार प्रयत्न करेंगे और जितनी भी मेरी ताकत है, जितना भी ईश्वर के कृपा से मेरे पास दिया हुआ बुद्धि, ब्रेन, साधन है, सबको लगाऊंगा और इस बिहार को उन्नत बिहार बनाऊंगा, सबसे अच्छा सुंदर राज बिहार बनाऊंगा। और बिहार के जो कल्पना प्रशांत किशोर के मन में है कि बिहार अग्रणी राज बनेगा, उत्तम राज बनेगा, उन्नत राज बनेगा, सुंदर राज बनेगा। सोशल रिप्रेजेंटेशन की एक बात आती है, क्या जन सुराज में भी सभी वर्गों को संख्या के लिहाज से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? देखिए, हमारे नेता शुरू से ही कहते आ रहे हैं और अधिवेशन में भी तय हो गया है कि जिस समाज की जितनी संख्या होगी भारी, उसके उतना मिलेगी हिस्सेदारी। इसका मतलब यह है कि हम सभी वर्गों को, जिनको प्रतिनिधित्व अभी तक अन्य दलों ने इन 75-76 वर्षों में नहीं दिया है, वह काम मैं करूंगा और सभी वर्गों को आगे लाकर अपने संसाधन से उसको चुनाव लड़ाऊंगा और सदन में भेजने का काम करूंगा। इसका मतलब है कि सभी समाज के लोग इस दल से जाएंगे और बिहार को उन्नत बनाएंगे। हर दल महिलाओं के फेवर की बात करती है, लेकिन उसे उचित भागीदारी नहीं दे पाती। क्या जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिल पाएगी? एकदम उचित भागीदारी मिलेगी। हम लोगों ने पिछले अधिवेशन में तय कर दिया है कि कम से कम महिलाओं की संख्या 40 होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, चूँकि आधी आबादी को जब तक आगे नहीं लाया जाएगा तब तक बिहार के उन्नति उस गति से नहीं होगी, प्रगति उस गति से नहीं होगी जिस गति से होना चाहिए।
इसलिए हम महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं को आगे लाएंगे। जन स्वराज बिहार के अन्य राजनीतिक दलों से अलग कैसे है? एकदम बिल्कुल अलग है, चूँकि जन स्वराज का परिकल्पना ही अलग है, जन स्वराज का सोच ही अलग है, जन स्वराज का सारे विजन अलग है। जन स्वराज चाहती है कि मेरा जो लोग होगा उसके लिए हमको ये सोच कर आगे लाना है कि वो बेईमान न हो, वह चोर नहीं हो, वो लुटेरा नहीं हो, वो गैंगस्टर नहीं हो। जन स्वराज सच्चे लोग को लाएंगे, अच्छे लोग को लाएंगे, चूँकि यहाँ बेईमानों की कोई जगह नहीं है, लुटेरों का कोई जगह नहीं है, ठगेड़ों का कोई जगह नहीं है। हमारा उम्मीदवार पैराशूट से नहीं आएगा, जनता के बीच से आएगा। जनता जिसको आगे कर देगी वह महिला होगा, पुरुष होगा, अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सच्चा होगा, वही मेरा कैंडिडेट होगा। उसी पर प्रशांत सारे साधन लगाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करते हैं और उद्यमी योजना से मात्र नौजवानों को 10 लाख रुपया ही मिल पाता है। तो 10 लाख रुपया जो मिलता है वह जब अपने आगे की ओर चलते हैं कि कोई जगह ले ले शहर के में ताकि हमारा सामान बिके शहर में, तो उनका 6 लाख 7 लाख रुपये पगड़ी के रूप में देना पड़ता है, जो कि दुकानदार जो दुकान के मालिक होते हैं वह लेते हैं, जिसमें पैसा बचता नहीं है कि मशीनरी वगैरह खरीदे या कोई काम कर पाए उद्योग। तो क्या ये जो आपके समझ से 10 लाख रुपया उचित है या उससे और भी उनको बढ़ाना चाहिए? देखिए, जब हमारी सत्ता में जब जन स्वराज हमारी पार्टी जब आएगी, जो पार्टी अभी बनी नहीं है, अभी हम लोगों ने अधिवेशन करके पटना में तय कर लिया है कि 2 अक्टूबर 24 से हमारी पार्टी हो जाएगी, घोषणा हम कर देंगे। और आपसे बता दें कि 10 लाख सारे युवाओं को उद्यमी के रूप में नहीं मिलते हैं, चुने हुए लोग को ही मिल पाता है। चूँकि इसमें बैंक का, ऑफिसर का तालमेल होता है। जो पगड़ी के बात आपने किया है, आज के दौर में किसी भी नगर, महानगर, छोटे शहर में भी जाइएगा तो पगड़ी 5 से 7 लाख 10 लाख रुपया, जैसा आप रूट चुनिएगा उस तरह का आपको लगेगा। मिनिमम 5 लाख से कहीं भी पगड़ी नहीं है। तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या परदेश लेकर जाएगा, मतलब बाल बच्चा के लिए लेकर जाएगा। उद्यमी को ये 10 लाख रुपया से यह समाधान होने वाला नहीं है। हाँ, छोटी बड़ी जीविका चल सकता है, लेकिन वह उद्यमी नहीं हो सकता है। जीविका के चलाने लायक उसको हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बिहार को, युवा को आप आगे लाना चाहते हैं, उसको सही माने में उद्यमी बनाना चाहते हैं, सही माने में उसको आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको दुगुना कम से कम करना चाहिए। सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर जन स्वराज आती है तो जन स्वराज इसका